हाय एंड वेलकम टू माय व्लॉग। तो यार सीन कुछ ऐसे हैं कि कभी कभी रात को ऐसी क्रेविंग होती है, लेकिन आज मैंने जाना था शॉपिंग पे, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें लेनी थी और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें थी जो यार रहती थी। हर टाइम यही होता है कि यार मैं जाती हूँ लिस्ट बनाकर, लिस्ट में ही काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ऐड करना भूल जाती हूँ। खैर मुझे रात को भूख लग रही थी और कुछ समझ में नहीं आया क्योंकि मेरा खाना खाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। तो मैंने वही किया जो मैं हमेशा करती हूँ, मैंने नूडल्स बनाया और अपने लिए साथ में एग बॉईल कर लिया ताकि थोड़े बहुत प्रोटीन मिल जाएंगे एग से। और बाकी नूडल्स तो यार मस्त होते हैं ना। तो खैर यार ये इसमें इतने अच्छे बने थे ना बहुत। वैसे तो मैं पैन में बनाती हूँ और ये वाला पैन भी बेचारा गिरने से टूट गया था। कोई नहीं यार, उसमें तुम सोचो कि एक अंडा, इतना बड़ा पैन और एक अंडा मैं बॉईल कर रही हूँ। लेकिन होता है भाई, जब आप किसी और मुल्क में रहते हो ना, आपके पास काफ़ी सारे बर्तन नहीं होते, आपके पास एक स्पेसिफिक रेंज में बर्तन होते हैं, आपको उन्हीं को यूज़ करना होता है चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। यहाँ पर मेरे नूडल्स बिल्कुल पक गए थे, बट अंडे को अभी भी आई थिंक 10 मिनट देर थी, वो पक ही नहीं रहा था। तो जल्दी से मैंने इसको फ्री करके इसी के ही अंदर अंडा बना के रख दिया ताकि अंडा बॉयल हो जाए। खैर नूडल्स खाने के फ़ौरन बाद मैंने अंडा खाया और सुबह शेर और हलीम लाए थे। यार ये हलीम इतनी अच्छी थी ना बहुत। और रात को हम निकल गए थे शॉपिंग पे। तो यार मुझे कुछ ज़रूरी सामान लेना था और शेर यार घर पे नहीं थे अपनी ड्यूटी की वजह से। तो मैंने अजान को साथ लिया था और सादिया को। और यार ये अजान को इतना गुस्सा आ रहा था मुझ पर कि उसके कार्टून मिस हो रहे हैं और वो मेरी वजह से आया हुआ है। लेकिन कोई नहीं, और इसे बस यही पसंद है कि ये ट्रॉली लेके पूरे उसमें फिरता रहे। और मुझे उल्टा डर लग रहा था कुछ गिरा न दे, वो फिर अलग नुकसान। मेरे साथ कहते हैं कि हमारे पास तो इतना पैसे भी नहीं है कि अगर कुछ टूट गया या कुछ हो गया तो फिर हम कहाँ से पे करेंगे यार, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स भी थी, मतलब कैरी फॉर वगैरह पे। तो बड़ी टेंशन हो रही थी। तो फिर हमने ना यहाँ से जल्दी जल्दी फ्री हो गया। हमने यहीं से मीट ले लिया था क्योंकि यहाँ पर फ्रेश मीट मिलता है और साथ में ही चिकन की शॉप है। तो उससे पहले मैंने हलाल करा लिया था और फिर हम जो है वो चिकन ले लिया था। खैर चिकन 20 रियाल का ही आता है, कोई वो नहीं होता, अच्छा होता है, फ्रेश होता है। और ना इससे अच्छा कि आप फ्रीज चिकन लो, आप फ्रेश चिकन ले लो, वो ज़्यादा बेटर होता है। और यहाँ पर चिकन जो है वो केजी के लिहाज से नहीं मिलता। और अगेन हमारी बस जो है वो लेट हो गई थी और ये साहब इतना थक गए थे कि यहीं बैठ गए कि भाई वैसे तो मेट्रो के आसपास कोई ना कोई स्टॉप में ना बैठने की प्लेस होती है, लेकिन ना ये पता नहीं क्या है, कुछ जगहों पर बिल्कुल भी नहीं बनाई हुई और यहाँ पर भी नहीं थी। ये हमारा एक एक्सपेरिमेंट था जो कि हमने किया था कि ये बस घूम के क्या हमारे घर वाले स्टॉप पे आती है। तो यार आती थी, शुक्र है। तो लास्ट तक हमने यही किया कि हमारे पास जितना भी सामान था इतना ज़्यादा था और ऊपर से हमारे साथ अजान भी था, तो घर के स्टॉप तक आने के लिए बहुत टाइम लगता है दूसरे स्टॉप से। तो फिर हम जो है वो बस में बैठे रह गए, 10 मिनट्स एक्स्ट्रा लगे और फिर हम घर आए थे उसी पे ही। तो वो थोड़ा सा गूंगा माहौल था यार। वापस हम ये देखो, ये हमारे घर वाली साइड है और ये वो मार्केट जहाँ से मैंने चिकन लिया था। और यार जल्दी से हम लोग इस्तान मॉल पहुंच गए। लिटरली कोई इरादा नहीं था इस्तान जाने का, लेकिन यार मतलब हमें कैरी फॉर पे जाना था, यही सबसे पास का मॉल है, तो फिर हमें यहीं आना पड़ गया था। तो यार हम दोनों को बिल्कुल इरादा नहीं था कि भाई हमने कहा कि हम यहीं ना पास वाले मार्केट तो जा रहे हैं। तो मैं तो यार चप्पल ही पहन के बाहर निकली थी और ऐसे ही मतलब मुंह पे ऐसे ही पानी डाला और बस निकल गए हम लोग। इस तरह वाला सीन था, इतना अजीब लग रहा था बहुत, क्योंकि यहाँ सब तैयार हुए हुए थे और हम भी फिर रहे थे। लेकिन कभी कभी ऐसे होता है कि आपको कुछ चीज़ लेने के लिए अब क्या, मैं घर जाती फिर चेंज करती फिर जाती, इससे अच्छा यहीं पर इतनी देर में इतना ही कर लो भाई, इतनी मेहनत कौन ही करे। तो यार हम ना यहाँ से गए थे, बहुत ज़्यादा भूख लगने लग गई थी एकदम से। तो हम दोनों गए थे सामने यहाँ पर। यार हम लोगों को पहले तो कुछ समझ में नहीं आया। खैर अजान साहब ने अपना जो है वो अपना पराठा ऑर्डर किया था। यार मतलब तुम लोग सोचिए, बिल्कुल फीका पराठा था सच में, मतलब इसमें इसके अंदर किसी चीज़ की स्टफिंग नहीं थी और वो खाता भी नहीं। अगर आपने उसे किसी भी चीज़ की स्टफिंग करके किसी चीज़ में दे दी तो वो पहले स्टफिंग को निकालेगा, फिर उसको साफ़ करेगा और फिर खाली पराठा खाएगा, मतलब वो ऐसा ही है। खैर मैंने और शादी ने ये बिरयानी ऑर्डर की थी और यार ये बिरयानी बहुत अच्छी थी, लेकिन स्पाइसी नहीं थी, फीकी पड़क थी, लेकिन कोई नहीं, होती है अच्छी थी, लेकिन इससे अच्छी मैं बना लेती हूँ भाई। है यहाँ पर मेरे रियलाइज़ हुआ कि अजान नहीं है और जब हमने देखा तो वो खेल रहा था। और यार ये बच्ची इतनी ज़्यादा क्यूट थी बहुत, और हमारे आते तक भी वो उसको हाथ लगा के ऐसे भाग रही थी कि भाई ये वापस आके मुझे पकड़ेगा, लेकिन हमें देर हो रही थी और इतना टाइम था नहीं कि ये दोनों आपस में ही खेलते रहते। तो हमने जल्दी जल्दी इसको स्किप किया। और यार ये सॉफ्ट टॉयज इतने क्यूट थे बहुत, लेकिन लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, पाकिस्तान से भी मिल जाते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है।
यहाँ से हमने जल्दी से आलू लिया। यार ये मैंगो पता नहीं इनकी शक्ल ऐसी है, ये सड़े पड़े हैं, इतने ख़राब थे ना, बहुत दिल भी नहीं कर था। और यार यहाँ से हमने ली थी गोभी जो थी 1500 रियाल की, मीन्स 500 से भी ऊपर की। और यहाँ पर सबसे अच्छी बात ये कि आपकी कभी भी कोई चीज़ गुम नहीं होती है। मैंने आते हुए यहाँ पर अपना सारा सामान रख दिया था जो मैं रिटेल से लिया था और दूसरी मार्केट से लिया था। और यार ये यहीं का यहीं पड़ा था, बस मुझे वापस अपना नंबर वहाँ उसकी जगह पर रखना था और अपना सामान उठा के घर जाना था। खैर इस ट्रॉली को हमने घसीटने में इतना टाइम लगा दिया। बहुत पहले कभी हम इतना वो नहीं करते, लेकिन यार आज हमारे पास बहुत सामान था। हमने लेना क्या था, 1-2 चीज़ें, और वो 1-2 चीज़ों के पीछे तुम लोग सोचो कि कितना ज़्यादा सामान ले लिया हमने। सुना आज हमने 1550 रुपये की गोभी खरीदी है। मीन्स कि हमने प्राइस नोट ही नहीं किया कि गोभी कितने की थी और हमने ले ली। और उसके बाद सादिया को पता चला कि जो वो गोभी लाई है वो 1550 रुपये की थी। कोई नहीं, कभी कभी ऐसे होता है। तो यार आप तसल्ली रखें और अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय बाय।